पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई प्रधान व राज्य सदस्य। हमारी अप्रैल में 25 अप्रैल को हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था कि जो हमारे पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कोरोना महामारी में जो हमारे कर्मचारी जख्मी हुए हैं उनको 20-20 हज़ार रुपये का मुआवजा देने की सरकार ने लेटर 4 जारी किए हैं। लेकिन सहमति तो बहुत बातों पर हुई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने लेटर 4 जारी हुए हैं। उसमें एक तो जो कर्मचारी जो जख्मी हुए हैं उनको 20-20 हज़ार रुपये और हर कर्मचारी को 4 साबुन और 1 लीटर तेल सरसों का और 400 व्यक्तियों पर, जैसे जिस पालिका में जो जनसंख्या है उस पर 400 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मचारी चाहिए। क्या प्रति माह होगा ये? हाँ जी, हर महीने होगा ये तेल जो साबुन। बताया आपने कि भाई घायलों को 20-20 हज़ार रुपये, हाँ जी, ये कैसे? ये ऐसे है जी जैसे अभी कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर 65 के करीब कर्मचारी जख्मी हुए हैं। अब तो फिलहाल उनको मिलेगा ही। और हमारे जो गृह मंत्री से आगे के लिए भी उसने ये आश्वासन दिया है, आगे भी कोई कर्मचारी इस दुर्घटना से कोई जख्मी होता है तो उसको आगे भी दिया जाएगा। और एक जो 2018 में हमारी जो हड़ताल हुई थी, बहुत सी पालिकाओं में अभी तक उन कर्मचारियों का वेतन रोक रखा है, अभी तक उनका वेतन नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार ने अभी लेटर जारी कर दिया है, लेकिन उसमें भी यहाँ अधिकारी, बहुत सी पालिकाओं में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों के अंदर जितने भी हमारे जो डीसी साहब महोदय हैं उनके माध्यम से आज पूरे हरियाणा के अंदर ये अपना मांग पत्र सौंपा है कि जहां जहां पे जो 4 लेटर जो जारी किए सरकार ने इनको लागू करवाने के लिए। लेकिन अधिकारी अब भी उस पर आनाकानी कर रहे हैं। अगर हमारे पास लेटर नहीं आया है, हमारे पास कोई इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हमने प्रूफ के समय 4 लेटर और अपनी डिमांड हमारे जो जिला जो डीसी साहब है उसके माध्यम से दिया गया है। क्या तो ये सरकार से ऊपर हो रहे हैं क्या? बहुत सी पालिकाओं में नहीं मान रही चीजों को। जब सरकार जब कोई चीज लागू करती है तो हर डिपार्टमेंट मेल द्वारा ये लेटर आता है, लेकिन अब कुछ अधिकारी उस पर आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन इसलिए संघ ने फैसला किया है कि हम अब की बार अपनी लेवल के हिसाब से लेटर भी और जो हमारी डिमांड थी वो भी हमने लिख के बाकायदा डीसी के माध्यम से मांग पत्र पूरे हरियाणा के अंदर दिया है। अभी जो है और सरकार से एक मांग और भी है, जो सरकार से सहमति तो बहुत बातों पर बनी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर पूरी बातों पर अभी लेटर जारी नहीं किया है। लेकिन 10 दिन का टाइम था, लेकिन वो 10 दिन भी बीत चुके हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार से सहमति बनी थी उन सहमति में जो लेटर जारी करे। अगर सरकार उन लेटर जारी नहीं करेगी तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आगे के लिए आंदोलन के लिए रणनीति बनाने के लिए तैयार है। अभी आपने देखने को मिला कि आपके माध्यम से कि 22 तारीख को जो गेट मीटिंग की जाएगी, उसमें क्या कुछ? श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जो 22 जिलों के पूरे हरियाणा के अंदर जो गेट मीटिंग होगी, इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बढ़ चढ़ के इस मीटिंग में भाग लेगा। अगर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का ऊपर से कोई भी आदेश होगा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अगर हड़ताल के लिए भी, कोई प्रदर्शन के लिए भी, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा। इतना लंबे समय से हड़ताल और धरना प्रदर्शन करते आए हैं, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार सोई हुई है। लेकिन कर्मचारी क्या कर सकता है? कर्मचारी तो अपना कार्य कर रहा है। जब सरकार उस चीज को लागू नहीं कर रही, अब पूरे हरियाणा के अंदर जो सरकार ने अभी ये हमारे जो डीए जो भत्ते एलसीटी जो रोक दी है सरकार ने, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो एक कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और अपना कार्य पूरे कर रहा है और सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जो बेफजूल के खर्चे हैं उस पर सरकार ध्यान दे रही है, तो हम सरकार से मांग करते हैं जो कर्मचारी अपना 8 घंटे अपना ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो उसके जो एलसीटी है उसको सरकार ना रोके, उन कर्मचारी को अपना एलसीटी का भत्ता दिया जाए। महंगाई भत्ता तो केंद्र कर्मचारी और प्रदेश कर्मचारी जो सरकारी हैं उनके भी काटे गए, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? हमारा विचार तो ये है, जो अब सरकार से जो पेंशन की बात है, जो पुरानी पेंशन है
सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं। एक सांसद, एक का एमएलए और एक हमारे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी, उनको पेंशन है। जो एक बॉर्डर पर एक जवान अपनी जान को जोखिम डाल के और अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान को गवा देता है, उसकी भी पेंशन बंद कर दी सरकार ने। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी भी पेंशन बंद करती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जब सरकार एक एमएलए का विधायक की पेंशन लागू कर रही है, एक विधायक कितनी पेंशन ले रहा है, और एक कर्मचारी को अपनी 8 घंटे की नौकरी 60 साल सर्विस करके 55 साल सर्विस करके उसको तो पेंशन बंद कर दी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी खत्म कर दी गई है पेंशन, उनकी भी पेंशन खत्म कर दी। आगे से जो भर्ती जो जवान होगा आगे से उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको वही मिलेगा जो उसका हिसाब है।